स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह और मैं डॉक्टर सुशील। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्सेसरी डिजाइन। तो एक्सेसरी डिजाइन को कैसे कोई करियर के रूप में चूज कर सकता है वो आज हम देखेंगे। उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने दोस्त डॉक्टर सुशील कुमार का। सर स्वागत है आपका टैलेंट अवेकनर के मंच पे। सर और सर एक्सेसरी डिज़ाइन जो है वो एक बहुत कमाल का टॉपिक है, तो व्यूअर्स भी और मैं भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक्सेसरी डिज़ाइन बेसिकली है क्या और कोई इसको कैसे करियर के रूप में चुन सकता है। जो हम लोग पहनते हैं मतलब फैब्रिक से रिलेटेड जो चीज़ें हम पहनते हैं वो कपड़े हैं हमारे, उसको हम अलग अलग डिज़ाइन में, जैसे पहले वीडियो हमने ये बताया था कि फैब्रिक बनता कैसे है टेक्सटाइल डिज़ाइन में, फिर बने हुए कपड़े को किस प्रकार से एक फैशन डिज़ाइनर स्टाइलिश बनाता है और वो ज़रूरतों के हिसाब से उस कपड़े को आकार जो है देता है। अब बात करते हैं आज वरुण जी हम उस चीज़ की जो हम कपड़ों के अलावा पहनते हैं या कैरी करते हैं, जैसे हमारा गॉगल्स हो गए, हमारा पर्स जिसको हम कैरी करते हैं, वॉलेट हो गया, बेल्ट हो गई, वॉचेस हो गई। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगाते हैं। बेसिकली वरुण जी डिज़ाइन को मैं फिर से एक बार परिभाषित करूंगा कि डिज़ाइन वही होता है जो किसी समस्या को दूर करे। ओके। आज की डेली लाइफ में वरुण जी टाइम बहुत कीमती है, बिल्कुल, इसलिए सेकंड का ध्यान रखने के लिए हर कोई आदमी वॉच पहनता है या उसको मोबाइल में देखता है। ओके। तो इस प्रकार से अब जैसे वॉलेट है, एटीएम कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गए या आपका पैन कार्ड हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें, या मनी हो गई, इवन अब तो डिजिटल मनी आ गई है, तब से लोग वॉलेट में पैसे कम रखने लगे, लेकिन वॉलेट आज भी जो है यूजफुल है। ऐसे ही लेडी पर्स की बात करें अगर हम, बिल्कुल, तो उसी हिसाब से कपड़ों के अलावा जो चीज़, जो गैजेट आप वियर करते हैं या कैरी करते हैं, उसको हम एक्सेसरी डिज़ाइन में वरुण जी रखते हैं। ओके जी वरुण जी। सर एक तो आपने बहुत सरल तरीके से समझाया, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है और व्यूअर्स को आइडिया मिला होगा। सर इसमें आगे बढ़ते हैं और एक्सेसरी डिज़ाइन के लिए बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगर कोई इसको करियर के रूप में चुनना चाहे तो सर प्लीज़ उसके बारे में भी गाइड करें प्लीज। वरुण जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो पहले हम वो 3 इंस्टीट्यूट देखेंगे जहां से एक्सेसरी डिज़ाइन की डिग्री मिलती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे NID की, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, NIFT NIFT और FDDI। इन तीनों इंस्टीट्यूट से हमारे व्यूअर्स परिचित हैं। बात करें एज की तो वरुण जी NID हमने यहाँ पे स्पेशली अलग से इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का मैटर है। ओके। यहाँ पे केवल 2 ही अटेम्प्ट्स मिलते हैं जब आप अपीयरिंग में हैं या जिस साल आप पास कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा 2023 में अपीयरिंग में है तो तब अपीयर हो सकता है इस एग्जाम में, जो एग्जाम NID कंडक्ट करता है। उसके अलावा नेक्स्ट ईयर जब वो पास आउट हो जाएगा। यहाँ 2 अटेम्प्ट थे और जो एज होगी वो अबाउट टू 19 होगी, तो इसलिए इस इंस्टीट्यूट को हमने अलग से लिखा। अब इसके अलावा 2 और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, जो NIFT है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, और जो है FDDI। एज की बात करें तो NIFT में, NIFT में एज जो है 24 ईयर्स है और यही एज FDDI में लगभग 25 साल हो जाती है। ठीक है। क्वालिफिकेशन मैटर करती है, बट NID, NIFT और FDDI तीनों जगह एक ही क्वालिफिकेशन मानी जाती है और वो है 12th पास या अपीयरिंग में, और वो बच्चा किसी भी स्ट्रीम में 12th पास हो सकता है। ओके जी वरुण जी। ठीक है सर, अभी व्यूअर्स को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आइडिया मिला, इस पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। और सर एग्जाम पैटर्न बेसिकली क्या है उसके ऊपर भी प्लीज आप रोशनी डालें। वरुण जी एग्जाम पैटर्न भी दोनों इंस्टीट्यूट की बात मैं करूंगा, NIFT की और FDDI की। आप ध्यान से देखें एक बार बोर्ड की तरफ, जो NIFT एग्जाम पैटर्न लेता है उसके 3 हिस्से होते हैं, गेट, कैट और सिचुएशनल टेस्ट। गेट जनरल एबिलिटी टेस्ट, कैट क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट और थर्ड वन जो है वो सिचुएशनल टेस्ट है वरुण जी। इसके अंदर ये टॉपिक्स NIFT कवर करता है, जैसे कम्युनिकेशन एबिलिटी, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, एनालिटिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक है। अब हम बात करते हैं वरुण जी FDDI की। यहाँ पे अगर हम देखें
तो यहाँ जो टेस्ट होता है उसको कहते हैं ऑल इंडिया सिलेक्शन टेस्ट। ओके। और इसके जो कंपोनेंट हैं वो वर्बल एबिलिटी है, जिसके 2 पार्ट हैं, कंप्रीहेंशन वर्बल एबिलिटी एंड ग्रामेटिकल वर्बल एबिलिटी। ठीक है। जो सेकंड वन है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, थर्ड वन इज जनरल अवेयरनेस, डिजाइन एप्टीट्यूड एंड बिजनेस एप्टीट्यूड। ओके, ठीक है। तो वरुण जी ये दोनों जगह के एग्जाम पैटर्न पे हमने बात की। इसी से मिलता जुलता ऐसा ही एग्जामिनेशन पैटर्न एनआईडी का है, जिसको हम कहते हैं डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके। कोई भी स्टूडेंट इसमें अगर अपीयर होना चाहता है तो इन एग्जाम्स को पास करके वो एक फैशन एसेसरी डिजाइनर बन सकता है, एसेसरी डिजाइनर बन सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा वरुण जी कि सिचुएशनल टेस्ट बेसिकली ड्राइंग से रिलेटेड होगा। ओके। ये हमारे व्यूअर्स को जरूर ध्यान देना है कि सिचुएशनल टेस्ट ड्राइंग से रिलेटेड होता है, इसलिए अपनी ड्राइंग पे उन्हें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन पहले दिमाग में ही या ब्रेन में आएगा, फिर उसका आप मॉडल बनाएंगे, तब जाके वो जो है व्यवहारिक धरातल पे वरुण जी फलीभूत होगा। जी वरुण जी। ओके। तो सर व्यूअर्स ने हमारे ये जाना कि एक्सेसरी डिज़ाइन बेसिकली क्या है, हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी पता चला, आपने एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में भी व्यूअर्स को गाइड किया। सो आगे बढ़ते हैं सर, और जॉब प्रोफाइल के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बेसिकली जॉब प्रोफाइल में वो क्या क्या ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। तो जब जॉब प्रोफाइल की बात आती है तो हम एसेसरी डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम वॉच डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम ज्वेलरी डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम वियरेबल गैजेट डिज़ाइनर बन सकते हैं, हम एक स्टाइल एक्सपर्ट और कंसल्टेंट हो सकते हैं, हम प्रोडक्ट मैनेजर हो सकते हैं, हम ब्रांड मैनेजर हो सकते हैं, हम विजुअल मर्केंडाइजर हो सकते हैं, फैशन कंसल्टेंट भी हो सकते हैं और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी हो सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस तो अवेलेबल हैं, बट हम अपने हर वीडियो में एक बात शेयर करते हैं कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा आपका इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, उससे आप रिलेट करके इन सारे ऑप्शंस में से उस एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो करें और फिर उस जर्नी पे मूव करें, तो आपके लिए जर्नी बहुत स्मूथ हो जाती है। सर एक तो अप्रिशिएट आपको करना चाहूँगा, आपने बहुत सरल तरीके से ये इतना कमाल का टॉपिक समझाया, सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। और सर हमेशा हम जैसे अपना वीडियो एंड करते हैं तो हम एक तरह से मुंह मीठा करते हैं, वो स्वीट डिश होती है जो एक स्टोरी हम शेयर करते हैं। तो आज की जो सर स्टोरी है वो बेसिकली एक रियल लाइफ एक एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं उसको, एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो। सर आपने सुना होगा कि एक आदत एक इंसान को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है, आप देखते हैं। तो जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल लें तो बहुत लोग होते हैं जिनको ग्रैटिट्यूड करने की आदत होती है कि वो दिन की शुरुआत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं, तो वो उनकी एक आदत होती है। और बहुत लोग होते हैं जो दिन की शुरुआत करते हैं और हर बात को कोसना शुरू कर देते हैं कि ज़िंदगी बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, सब कुछ बेकार है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो एक आदत जब वो शुक्राना में बनती है तो उनकी लाइफ बहुत स्पेशल हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि जीवन बड़ा खूबसूरत है। और एक इंसान जो कोस रहा है चीज़ों को और बुरा 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 बोल रहा है कि, तो उसकी लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। आपको वो इंसान कभी भी मुस्कुराता हुआ नहीं दिखेगा, हमेशा उदास दिखेगा, चेहरे पे हमेशा डलनेस नज़र आएगी। और जिसने आदत बना ली शुक्रिया करने की वो हमेशा मुस्कुराता हुआ नज़र आएगा। बहुत सारे लोग सर देखे होंगे वो उनकी आदत होती है कुछ ना कुछ पढ़ते रहने की, अपना किताब जरूर पढ़ते रहना जब भी उनको फ्री टाइम अवेलेबल रहे। तो जब वो किताब पढ़ते रहते हैं कुछ साल बाद वो व्यक्ति रहते ही नहीं जो कुछ साल पहले थे। तो वो एक आदत है कि आदत है कि किताब जरूर पढ़ना है, एक नया व्यक्ति बनना है, अपडेट करना है खुद को। बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि किताब पढ़ना हमें बड़ा बोरिंग लगता है, हम पढ़ते ही नहीं। तो कुछ साल बाद भी वो वही व्यक्ति रह जाते हैं जो वो कुछ टाइम पहले थे। और रुका हुआ इंसान भी सड़ जाता है, जैसे हम सुनते हैं कि रुका हुआ पानी सड़ जाता है, तो ये भी एक आदत है। एक इंसान है जिसको आदत है कि मैं योगा करूंगा या एक्सरसाइज करूंगा, तो आप देखते हैं कि उसका हेल्थ इंप्रूव होता जाता है। और एक इंसान है जो कहता है कि मैं नहीं करूंगा, तो वो भी एक आदत है और आप देखते हैं उसकी हेल्थ जो है वो हैम्पर होती जाती है। तो सर आदत जो है वो एक जीवन को बेहतरीन बना सकती है और एक जीवन को खत्म कर सकती है। तो आज व्यूअर्स को बेसिकली यही शेयर करना था, जैसे हमने एक्सेसरीज की बात करी, वैसे आदतें जो हैं वो हमारे जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं हम उनको, और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। हम कौन सी वाली चूज करते हैं हमारे ऊपर निर्भर करता है।
जी तो जैसे इवन खाना अगर 32 बार आप चबा रहे हैं तो वो भी एक आदत है, और खाने को ऐसे ही निगल लेना वो भी एक आदत है। तो ये हमारे ऊपर में मैं एक चीज और ऐड करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। किसी भी आदत को परमानेंट बनाने के लिए उसे 21 दिनों तक फॉलो करना चाहिए। हाँ, अगर आपका मन बुक पढ़ने का नहीं करता है तो लगातार 21 दिनों तक आप किताब पढ़िए, वो आदत आपकी वास्तव में जो है हैबिट बन जाएगी। जी वरुण, मतलब वो जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा वरुण जी। बिल्कुल। तो इसीलिए काम कोई टफ नहीं है, बस आप उस पर थोड़े दिन के लिए, मतलब एटलीस्ट 21 दिनों तक के लिए वर्कआउट जरूर करें। बिल्कुल सर आपने मतलब ये बहुत अच्छी बात शेयर करी कि उसको 21 डेज तक फॉलो करें। मतलब इसमें मुझे एक चीज़ और मैं रिलेट कर पाया कि मैं जब एक्टिवा चलाता हूँ या जब मैं कार चलाता हूँ तो मेरी एक आदत बन गई है कि अगर एक्टिवा चला रहा हूँ तो हेलमेट पहनता हूँ मैं। अगर मुझे साथ वाली गली में भी जाना है तो वो एक ऐसी आदत हो गई कि हेलमेट सबसे पहले आ जाता है, एक्टिवा पे मैं बाद में चढ़ता हूँ। और गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी ऑन करने से पहले ही मैं बेल्ट लगा लेता हूँ। तो वो एक आदत है जो सेफ रखती है हमको। अगर हम नहीं यूज करेंगे तो हो सकता है फ्यूचर में हमें उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल करने पड़े। तो इसलिए कोई आदत बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। और जैसे सर ने एक बहुत अच्छी बात कही, आप उसको फॉलो करें 21 दिन तक, तो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगा और वो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी सर। और वरुण जी एक चीज और, अगर कोई आदत ऐसी है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं तो ठीक वैसे ही वाइस वर्सा चलना है कि उसे 21 दिनों तक नहीं करना है उस काम को। तो अगर आपको किसी आदत से पीछा छुड़ाना है, आप छोड़ना चाहते हैं, या किसी आदत को आपको अपने जीवन में उतारना है, तो उसका जो मिनिमम ड्यूरेशन का जो क्राइटेरिया है वो 21 डेज है। प्लीज़ इसको आप लाइफ में फॉलो करें। जी बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर ये अपडेट ऐड करने के लिए। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल वर्ड भी कहता है आई एम पॉसिबल, बस आपको एफर्ट डालने होते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप बहुत स्पेशल हैं। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।